हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंतिम प्रहार सीरीज पे मैं अपन चल रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा है। इन्फ्लेशन के टाइप्स और इन्फ्लेशन की मीनिंग बार बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। क्या होता है सर इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मान लेते हैं आज किसी प्रोडक्ट को खरीदने में मुझे 1000 रुपीज़ एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 1000 रुपये 2022 में। और उसी प्रोडक्ट को खरीदने में मुझे 2023 में 1100 रुपये खर्च करने पड़े, यानी 1100 रुपीज़ खर्च करने पड़े। तो कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुआ सर? 10% इन्फ्लेशन हो गया। यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं पेड कर रहा हूँ फॉर द सेम प्रोडक्ट सेम है, यहाँ भी एक्स प्रोडक्ट है और यही एक्स प्रोडक्ट यहाँ पे भी है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम हमको जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना पड़ता है फॉर द सेम प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड द इन्फ्लेशन, और उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्यों होता है इसके बार बार पूछा जाता है। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज प्राइस ओवर गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, वही मैंने जो आपको समझाया बुकिश लैंग्वेज में ऐसा लिखा है। इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? पहले तो टाइप्स और कारण दोनों चीजें पूछी जाती है। टाइप्स भी लिखा होगा, कॉज भी लिखा होगा। टाइप कौन कौन से हैं देखिए, जल्दी से देख लेते हैं। पहला टाइप बोल रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो होती है प्राइस बढ़ जाती है ना। मान लेते हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कोविड के टाइम पे आपने देखा उनकी डिमांड बढ़ी तो उनकी प्राइस क्या हुई? कम हुई कि बढ़ी? उनकी प्राइस बढ़ गई क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट थी, है ना। जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसके कारण जो उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट आता है ये कहलाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पे, डिमांड बढ़ने पे उसकी प्राइस जो बढ़ जाती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। सेकंड है कॉस्ट पुश। कॉस्ट, अब एक साल के अंदर किसी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, उसकी लेबर बढ़ जाएगी, उसकी लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कुछ समय के बाद बढ़ जाते हैं, है ना। रेंट बढ़ जाएगा। तो ये जो नॉर्मल खर्चे हैं जिनके कारण से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। यदि डिमांड बढ़ने पे बढ़ जाए तो डिमांड पुश, है ना, डिमांड पुल। और अगर कॉस्ट बढ़ने पे बढ़ जाए तो कॉस्ट पुश या बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन क्या होता है कि अपन कुछ चीज बढ़ी नहीं है, हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि रेंट का एग्रीमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि हर साल मकान मालिक 10% रेंट जो है वो बढ़ा देता है, तो इसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। यानी कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन नहीं हुआ है लेकिन अपन ने खुद ने क्रिएट कर दिया है, तो इसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? 3 तरीके, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल और बिल्ट इन, तीनों हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये किस कारण से आ जाते हैं? इन्फ्लेशन के मेन रीजन क्या होते हैं? सबसे पहले डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आता है, कॉस्ट बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आता है, सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। मनी की सप्लाई यानी अगर आज रुपए इतने थे, मान लो 10,000 करोड़ मार्केट में है और अगर मार्केट में 20,000 करोड़ आ गए तो प्राइस जो होगी वो कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये सर समझ में नहीं आया होगा, इसको इस तरीके से समझो। एक मार्केट में आलू आए हैं। क्या आए हैं? आलू भैया आए हैं, आलू आए हैं। उस दिन पूरे मार्केट में आलू की आवक थी 10 टन, ठीक है, और उसका प्राइस था 10 रुपीज़ पर केजी। अगले दिन मार्केट में आलू की आवक हो गई 100 टन। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसका प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पर डिमांड तो कांस्टेंट बनी हुई है। तो 10 टन की जगह 100 टन आए तो यहाँ पर करीबन 2 रुपये पर केजी तक आलू पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या होता है, जब ज़्यादा मनी की सप्लाई हो जाती है, यानी कि ज़्यादा आरबीआई रुपए जब ज़्यादा छाप देगी तो मनी की सप्लाई होने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और मनी की वैल्यू कम होने से हम ज़्यादा प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाते, हम कम प्रोडक्ट बाय कर पाते हैं, जिससे कौन सा इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है? ये इंक्रीज्ड मनी सप्लाई के कारण इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है।
है ना, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो गई, डीवैल्यूएशन हो गई जब हम खुद मनी की वैल्यू कम कर देते हैं, है ना, वेजेस बढ़ जाने के कारण और पॉलिसीज और रेगुलेशन के कारण भी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी शॉर्ट के अंदर आपको यहाँ पे जस्ट बता दिया। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और वीडियो भी अभी ला रहा हूँ तो सारे अपन सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।